हम आज के इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे हैं और परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव, बी है हेक्टर मुनरो, सी है वारेन हेस्टिंग्स और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। बक्सर की लड़ाई में हेक्टर मुनरो ने किया था। जो वारेन हेस्टिंग्स थे यह बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा हेक्टर मुनरो। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल का द्वैध शासन 1765 से लेकर 1772 तक चला था। आगे दिया हुआ है प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सहायक संधि किसके द्वारा लागू किया गया था? तो सही उत्तर होगा सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति लागू किया गया था। इस नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने सतारा, नागपुर, पंजाब, झांसी, कालपी जैसे राज्यों को अपने अधिकार में ले लिया था। आगे दिया हुआ है किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा नामक पुस्तक का रचना किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 10 नंबर क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे दिया हुआ है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। आगे दिया हुआ है यहाँ पे बढ़ते हैं तो सुगौली की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1816 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा बैटिक। आगे दिया हुआ है टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीरंगपट्टनम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर जनरल 1757 ईस्वी में बनाया गया था। आगे दिया हुआ है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। आगे दिया हुआ है अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मराठों ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, आदि ग्रंथ किसने संकलन किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आगे दिया हुआ है सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेटिक ने और राजा राममोहन राय ने। आगे बढ़ते हैं तो 25 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स से। आगे दिया हुआ है
इलाहाबाद की संधि कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय के द्वारा इलाहाबाद की संधि हुई थी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो इसका सही उत्तर होगा शाह शुजा से। आगे दिया हुआ है महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा खड़क सिंह। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव ने। आगे दिया हुआ है किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह के कारण। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह थे। आगे दिया हुआ है किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। इनका जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। आगे दिया हुआ है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में कोलकाता में 1774 ईस्वी में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है यहाँ पे 35 में पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1784 में। आगे दिया हुआ है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मीर कासिम। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो इसका सही होगा डफरिन के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1775 में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका सही उत्तर होगा अवध के। आगे दिया हुआ है नृत्य निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद बंधु को। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। आगे दिया हुआ है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ यानी किसकी जीत हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हैदर अली की, जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर। आगे दिया हुआ है गुर्द प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सहायक संधि का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत में सहायक संधि का आविष्कारक किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डुप्ले को। आगे दिया हुआ है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा रणजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स नेपियर को। आगे दिया हुआ है अमृतसर की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि हुई थी। आगे दिया हुआ है त्रिपक्षीय संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1836 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है लाहौर की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1846 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस सिख गुरु को बाकला द बाबा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तेग बहादुर को। आगे दिया हुआ है सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा फर्रुखसियर के आदेश पर। आगे दिया हुआ है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही उत्तर होगा लाहौर पर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में हुई थी। आगे दिया हुआ है गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं कौन सी हैं?
तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी गुरुदेव की, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं, जैसे दसम पथ या दसम ग्रंथ या जफरनामा या विचित्र नाटक। 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। आगे दिया हुआ है, रोपण की संधि कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1831 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बंदा बहादुर ने। आगे दिया हुआ है, भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में। आगे दिया हुआ है यहाँ पे, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका सही उत्तर होगा शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था।